बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सियासी हल्कों में यह सवाल ज़ेर बहस है, क्या नवाज शरीफ चौथी बार मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएंगे? उनके रास्ते की तमाम रुकावटें दूर कर दी गई हैं। क्या एस्टेब्लिशमेंट उनको चौथी बार मुल्क का वज़ीर आज़म कबूल कर लेगी? ये टॉक ऑफ द टाउन है। सियासी माहौल में भी ये सवाल ज़ेर बहस आता है। हम इस सवाल पर आपके साथ तफसील से गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन कराम, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें। और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब आप वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन कराम, नवाज शरीफ को 3 अदवार में वज़ारत उज़्मा मिली। पहले 2 अदवार में तो उनको बिल्कुल बहुत कम टाइम दिया गया, उनको अपनी मदद भी पूरी नहीं करने दी। लेकिन हर बार नवाज शरीफ हुकूमत से अलग होते हुए एक अपने नक्श छोड़ जाते थे। डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम होता था वो बोलता था। फिर एक तीसरा दौर आया, वो कदरे ज़्यादा तवील था लेकिन फिर भी उसमें 1 साल के लगभग उनसे छीन लिया गया वक्त। फिर नवाज शरीफ को सियासत से बाहर करने के मंसूबे पर अमल दरामद हुआ। उनके साहबजादे के ख़िलाफ़ इसके कंपनी के मुलाजम के तौर पर जो तनख्वाह थी लेने की ना लेने की, वो मसला पेश किया गया। फिर उनके ख़िलाफ़ एवन फील्ड के केस बनाए गए। फिर उनके खिलाफ पता नहीं क्या ढूंढ के लाए। उनको बड़ी मेहनत की इन्होंने, जिन लोगों ने इमरान खान को लाया उन्होंने बड़ी मेहनत की नवाज शरीफ को निकालने में। उन्हें मालूम था कि नवाज शरीफ की मौजूदगी में वो इलेक्शन नहीं जीत सकते। सो नवाज शरीफ को जेल भिजवाने में और फिर उनको सज़ा दिलवाने में जिन लोगों ने अपना रोल अदा किया है, आज वो मुंह तक रहे हैं और वो इबरत का निशान बनने वाले हैं। नवाज शरीफ, कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का एक पॉपुलर लीडर है। अब उनका कैरेक्टर असोसिएशन जितनी की गई, वो जेल में रहे, उन्हें सज़ा हुई और वो जलावतनी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तब भी उनके ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई गई, एक सोशल मीडिया में मुहिम चलाई गई। उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, अब भी खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन लोगों के दिलों से नवाज शरीफ को तो नहीं निकाला जा सका। इसी तरह मैं आप ये भी कहता हूँ कि लोगों के दिलों से इमरान खान को भी नहीं निकाला जा सकता। एक तबका उनको पसंद करता है, इसी तरह एक तबका नवाज शरीफ को पसंद करता है। अब ये हिसाब लगाना तो बात की बात है कि किसको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। इमरान खान को नवाज शरीफ से बड़ा लीडर तो नहीं है। इमरान खान को हुकूमत दिलवाई गई और धक्के से दिलवाई गई तो वो नहीं चला सके। नवाज शरीफ में तो सलीका है मुल्क चलाने का, मुल्क को तरक्की की राह पर चलाने का उनको तरीक़ाकार आता है। यही वजह है कि आज लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान में एक सोबर लीडरशिप मौजूद थी तो वो नवाज शरीफ की शक्ल में थी। नवाज शरीफ न सिर्फ सीनियर तरीन लीडर खत्ते के, पूरी आलमी दुनिया में वो लीडर के तौर पर पहचाने जाते हैं। आलम इस्लाम उनको बड़ा लीडर तस्वर करती है। ये कोई मामूली बात नहीं है कि 28 मई 1998 को कि जब मियां नवाज शरीफ ने भारत के 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 7 एटमी धमाके किए। एक जुर्रतमंद लीडर ही कह सकता है जिसने 5 काल अमेरिकी सदर की नज़रअंदाज की, 5 अरब डॉलर की पेशकश को मुस्तरद कर दिया और फिर पाकिस्तान को दुनिया का 7वां या 8वां आप कह लें एटमी कुव्वत बना दिया। एटमी क्लब में उनको
अनाउंस कर दिया कि वो आ गए। अब ये कहा जाए कि नवाज शरीफ की तो खिदमत ही कोई नहीं थी, या इमरान खान साहब की खिदमत है बहुत, जिन्होंने पाकिस्तान को दिवालिया होने तक पहुंचा दिया था। होना तो ये चाहिए कि नवाज शरीफ से वो तमाम लोग माफ़ी मांगे जिन्होंने नवाज शरीफ को सियासत से बाहर निकालने की कोशिश की। नवाज शरीफ एक पॉपुलर लीडर के तौर पर अब भी मौजूद है। जितना अर्सा उनको अवाम से दूर रखा गया और उनके खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे किए गए, इसके बावजूद लोग आज भी समझते हैं कि अगर नवाज शरीफ हो तो ये महंगाई भी कंट्रोल कर लेगा और ये दीगर मामलात पर भी उनकी गिरफ्त हो जाएगी। इस वजह एक शख्स को हुकूमत चलाने का तजर्बा होता है, वो हुकूमत चला सकता है, और एक शख्स क्रिकेट खेलता है और क्रिकेट ही खेल सकता है, हुकूमत उसके बस की बात नहीं होती। रही बात कि नवाज शरीफ का रास्ता रोकने की बात की जा रही है कि शायद वो फिर एक बार उनको रास्ता रोकने की कोशिश की। मेरा मशवरा ये होगा कि नवाज शरीफ को हर कीमत पर पाकिस्तान वापस आ जाना चाहिए। उन्हें जेल जाना पड़ा तो जेल भी चले जाएंगे, लेकिन जेल भी वो बर्दाश्त कर लेंगे और जेल से बाहर भी आ जाएंगे। उनके खिलाफ तमाम झूठे मुकदमात हैं, उनका कोई सिर पैर नहीं है। और सबसे बड़ा सबूत तो नासिर भट्ट के पास है कि वो वीडियोज़ अभी महफूज है, एक और भी, जिसमें अरशद मलिक ने इस बात का एतराफ़ किया है कि उन्होंने जो कुछ सज़ा दी है वो दबाव के तहत दी है। तो केस उड़ जाता है सारा कुछ, कोई सबूत नहीं है। नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं था, इसके बावजूद उनको सज़ा दिलवाई गई और फिर उनको मुल्की सियासत से आउट करने की प्लान पर पूरी तरह अमल दरामद किया गया। आज इमरान खान जितनी बातें करते हैं वो उन्हीं के एहसानों के पहले दबे हुए हैं, जिन्होंने इनको लेकर आए थे, फिर इन्हीं एहसान जिन्होंने इन पर किए, ये इमरान खान साहब उनके खिलाफ भी हो गए। जनरल बाजवा को बेपनाह लान तान की है इमरान खान ने भी, हालांकि जनरल बाजवा इमरान खान को लाने में पेश थे। अब नवाज शरीफ वापस आने की तैयारी कर रहे हैं, उनके इस्तकबाल की भी तैयारियां हो रही हैं, लेकिन ये जो तासर है कि उनका रास्ता रोक लिया जाएगा, मुझे नहीं लगता आपको उनका कोई रास्ता रोक सकता है। और मैं ये भी समझता हूँ कि अब नवाज शरीफ किसी दबाव में आकर अपना प्रोग्राम भी तब्दील नहीं करेंगे। इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया है, ये जो तारीख है मई अपने जनवरी 2024 की अवाखिर की, अब मेरा ख्याल इससे आगे तो नहीं अब जाएंगे। इलेक्शन हो जाए, नई हुकूमत आ जाए, मुल्क चलाए, ताकि कुछ स्टेबल हो मुल्क की इकानमी, तो ये तासर अब लोगों के दिलों से ख़त्म हो जाना चाहिए। ये तासर ख़त्म हो जाना चाहिए कि नवाज शरीफ शायद ना आए, लेकिन मेरी अपनी इत्तला के मुताबिक ये है कि नवाज शरीफ आ रहे हैं और पूरे ज़ोर शोर से उनका इस्तकबाल किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून में एक नई जान पड़ेगी और मुस्लिम लीग नून पूरी तैयारी के साथ इंतखाब लड़ेगी। शुक्रिया।